फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में जिसमें जीवधारियों का वर्गीकरण आता है। ये मैंने कहीं देखा था एक क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, जीवों का वर्गीकरण। तो ये इस टाइप से दिया है, लेकिन ये और भी टाइप के होते हैं। ये तो सिंपल दिया है ताकि समझने के लिए आ सके। जैसे ये दिया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें प्रोकैरियोटिक में मोनेरा आता है, फिर यहाँ यूकैरियोटिक में एक कोषी जीव और बहुकोषीय जीव आता है, जिसमें एक कोषी जीव में प्रोटेस्टा ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें अमीबा वगैरह आता है। फिर बाकी ये हम देख लेंगे, आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे तो वैसे समझ में आ जाएगा। ये फंजाई वगैरह जिसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले होते हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले होते हैं वो प्लांटी होते हैं, और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है वो एनिमेलिया में आते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सब देख लेते हैं। फर्स्ट जो है मोनेरा है, सबसे पहले जो देखा था हमने मोनेरा जगत है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होते यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब इसमें एक कोशिका वाले जितने भी होते हैं वो आते हैं। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले जो आता है बैक्टीरिया तो आप जानते ही हो। तो बैक्टीरिया इसमें आ जाएगा। सेकंड क्या आ जाएगा, नील हरित शैवाल। और थर्ड जो आ जाता है साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया का प्रकार है। मैन इसमें पूछ लेता है कि जो नील हरित शैवाल होती है वो किस में आती है, तो नील हरित शैवाल है जो वो इसी में आती है। इसमें इमेज भी आप देख सकते हैं, ये काई देखी होगी आपने, ये इसी में आती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि मोनेरा के अंतर्गत कौन सा आता है, तो नील हरित शैवाल, या पूछ ले कि नील हरित शैवाल किस में है, तो ये मोनेरा के अंतर्गत आती है। अगला हम देख लेते हैं, प्रोटेस्टा संघ है। प्रोटेस्टा संघ में क्या होता है, ये भी एक कोषीय होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक होते हैं। ये मैं जब अलग से वीडियो बनाऊंगी तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मतलब डिफरेंस बता दूंगी। और इसमें जो होते हैं, कुछ जो होते हैं वो खुद से पोषी, मतलब जो खुद से पोषण करते हैं, और कुछ विषम पोषी भी होते हैं। अब इनमें कुछ शैवाल आती हैं और प्रोटो जो आ जाते हैं। इसमें मेनली जो है, मेन एग्जाम्पल जो है वो यहाँ देख लेते हैं। अमीबा जो है ये इसी में आता है। ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है। ये अमीबा भी एक कोषीय होता है। पैरामीशियम क्या होता है, इसको चप्पल जंतु भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, चप्पल के जैसा होता है। यूग्लिना को हम क्या बोल देते हैं, यूग्लिना को हम ग्रीन प्रोटोजोआ भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। पैरामीशियम को चप्पल जंतु भी बोलते हैं। इन सब में एक और होता है, यहाँ मैंने इमेज में दिखा नहीं पाई हूँ, एक और होता है, उसका नाम है एसिटोबुलेरिया। ये सबसे बड़ा एक कोषी जीव होता है, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब यहाँ से कुछ संघ शुरू हो रहे हैं, ये 9 टाइप के संघ होते हैं। उनमें ये इसी में आता है पॉरीफेरा, जैसे कि नाम से है पॉरीफेरा संघ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्पंजी पॉरीफेरा को हम कैसे याद रखेंगे, जैसे कि फेरते हैं को, जब कोई स्पंज टाइप का रहता है तो हम अपने चेहरे पे फेरते हैं, या अगर हम हाथ में भी फेरते हैं तो हमें बहुत स्मूथ लगता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि पॉरीफेरा संघ में क्या आ जाता है, जो स्पंजी रहते हैं ना वो आते हैं। तो ये एक इसका टाइप यही दिया हुआ है, ये पिंक कलर की ये जो है स्पंजी है, इसी में आता है। और ये क्या रहते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, ये मतलब एक ही जगह पे रहते हैं, और ये कई रंगों के हो सकते हैं। और इनमें सबसे मेन बात जो रहती है, इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन्हीं से होकर ये मतलब जल इन्हीं छिद्र में से होकर इनमें प्रवेश करता है। तो मैंने यहाँ पॉरीफेरा संघ में अगर स्पंजी आ जाए तो हम यहाँ ऐसे याद रख सकते हैं, एक स्पंज होता है, एक साइकन होता है, और एक स्पंजिला होता है, वो इसी में आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब है सिलेंट्रेटा। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिलेंट्रेटा, तो ये नाम से स्पष्ट है। सिलेंट्रेटा मतलब धागे नुमा संरचना, सिलेंट्रेटा मतलब सिलाई का धागा, हम ऐसे याद रख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि सिलाई का धागा। तो सिलेंट्रेटा में क्या आ जाएगा, जैसे हाइड्रला आपने देखा होगा कभी, नदी वगैरह में रहता है, उसको पानी में हम लोग डाल देते हैं तो फिर से खिल जाता है, और पानी से बाहर निकाल लो तो वो फिर से वैसे ही हो जाता है, ये हाइड्रा होता है। और कौन सी होती है सिलाई, मूंगा तो मैंने उस दिन भी ओरल जो होता है, जिसको हम बोलते हैं मूंगे की चट्टान रहती हैं, तो मूंगा भी इसी में आता है, मतलब इसमें भी धागे नुमा संरचना रहती है। और एक जेली फिश होता है, ये सब धागे नुमा संरचना वाले होते हैं, तो ये सिलेंट्रेटा में आते हैं। अब मूंगे से रिलेटेड ये पूछ लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में जो है बहुत बड़ा कोरल सागर है, तो वहाँ पे मूंगे की मतलब बहुत बड़ा स्थान है जहाँ मूंगा फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब ये वाला जो है
प्लेटी हेल्थ मिनीज, इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा तो नहीं पूछता, लेकिन इसमें ये जो है टैप वर्म, इससे आप याद रख सकते हैं कि ये जो टैप वर्म है ना, इसमें ये इम्पोर्टेंट है। बस इसमें यही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब ये जो है एनीलिडा है। एनीलिडा जैसे कि नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है मतलब लीड टाइप का होता है, मतलब लंबा, तो जिसको हम कैसे याद रख सकते हैं, केचुआ। केचुआ तो देखा ही होगा। और इसकी ये मेन ये क्या रहता है, खंडों में बटा रहता है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, केंचुआ आ जाएगा, जोंक आ जाएगा, ये सब एनीलिडा के टाइप है। तो मेन हमको केंचुआ याद रखना है और जोंक इसी में आ जाता है। अब ये जो है एनीलिडा में याद रख सकते हैं कि जिनमें लीड टाइप की रहती है। अब है आर्थ्रोपोडा। अब जैसे कि इसमें नाम लिखा है आर्थ्रोपोडा, मतलब जो अधिकतर अर्थ पे रहते हैं, अर्थ से जुड़े हुए हों, मतलब हमारी धरती से जुड़े हुए, और ये सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। और इनके जो मतलब रहते हैं जीव, उनकी क्या रहती है, ये 3 जोड़ी पैर बनाते हैं, मतलब 3 जोड़ी पैर, 3 3 जोड़ी पैर रहते हैं, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो मकड़ी होती है, मकड़ी जो है, मकड़ी एक्सेप्शन है, मकड़ी इसी में आती है, और इसमें एक्सेप्शन है क्योंकि मकड़ी के कितने पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं। तो कभी ये पूछ लेता है कि मकड़ी किस संघ में आता है, तो आर्थ्रोपोडा में आता है, लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शन है। फिर यहाँ पे ये तितली आ जाएगा, और बिच्छू भी इसी में आ जाएगा, और मधुमक्खी, मकड़ियाँ, जितने भी मतलब अर्थ पे जो पाए जाते हैं वो इसी में आ जाएंगे। ये कौन से, आर्थ्रोपोडा में। अब नेक्स्ट जो है वो स्टारफिश पूछ लेता है, तो ये हाँ, इसमें क्या पूछ लेता है कि स्टारफिश, नाम इसका स्टारफिश है, लेकिन ये स्टारफिश नहीं, मतलब ये फिश नहीं है, ये क्या है, एकाइनोडर्मेटा, मतलब इसको ऐसे इसमें कांटे पाए जाते हैं, और ये समुद्र में ही पाया जाता है। एक स्टारफिश होता है, एक समुद्री खीरा भी होता है। तो ये जो है इनके नाम में जिसमें फिश लगा है, ये फिश नहीं है, स्टारफिश फिश नहीं है, ये एकाइनोडर्मेटा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोलास्का। मोलास्का जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इनका जो बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, मुलायम होती है। तो मुलायम बॉडी होती है, तो जैसे ऑक्टोपस, इसकी बॉडी मुलायम होती है, समुद्र में रहते हैं जी अधिकतर। और सीपी देखी होगी, तो ये सीपी भी उसी में होती है। और इसमें घोंगा, घोंगा जो आता है वो उसी में आता है, जिसको हम पायला भी बोलते हैं। तो मेनली यही पूछ लेता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी बोलते हैं, ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं, डेविल फिश बोलते हैं। देख, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है कॉर्डेरेटा। कॉर्डेरेटा संघ जो है वो है, यह काफ़ी बड़ा संघ है, और इसको मतलब 3 में डिवाइड किया गया, मतलब जो मछली टाइप मछली होते हैं वो, और जो सरीसृप होते हैं जो, और जो पक्षी वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे हमको मेढक दिख रहा है, यहाँ पे मेढक, मेढक को हम एम्फीबिया बोलते हैं, मतलब उभयचर, जो जल में भी रह सकते हैं और पृथ्वी पे मतलब जमीन में भी रह सकते हैं, ये उभयचर में आ जाएगा। फिर ये मगरमच्छ, और ये सरीसृप में आता है मगरमच्छ, तो आपको पता ही होगा। और ये छिपकली, जितनी भी टाइप की छिपकलियां होती हैं, ये काय में आ जाती हैं, सरीसृप वर्ग में। कछुआ भी सरीसृप वर्ग में ही आएगा। अजगर जो है वो भी इसी में आएगा, सरीसृप वर्ग में। मेढक मैंने बता ही दिया है, मेढक पूछ लेते हैं तो उभयचर में आता है। नेक्स्ट जो है, अब ये जो है समुद्री घोड़ा। अब ये जो है मत्स्य वर्ग में आता है, कॉर्डिरेटा के मत्स्य वर्ग में आता है। तो इसमें क्या रहता है, इसका नाम समुद्री घोड़ा है, समुद्री घोड़ा है, लेकिन ये है क्या, एक फिश है, मतलब ये एक फिश है, मतलब नाम इसका घोड़ा है, लेकिन ये है क्या, फिश है। ठीक है, आप याद रखना, ये पूछ लेते हैं। और रोहू, कतला, ये तो आपने सुनी होंगी, ये सब इसी में आता है। ये कौन सी है, कतला मछली है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, कतला मछली है, तो ये मत्स्य वर्ग में आएगी, कॉर्डिडेटा के मत्स्य वर्ग में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पक्षी वर्ग, लास्ट जो बोलता है पक्षी वर्ग। तो पक्षी वर्ग में भी यही आता है कीवी, जो कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है, और ये इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्पीड में भी दौड़ता है। और सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है, हार्मिंग बर्ड होता है। और सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा, शुतुरमुर्ग। तो ये आ जाएंगे पक्षी वर्ग में, पक्षी वर्ग में।